सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आप सबने अभी न्यूज़ में देखा होगा, पीएम मोदी से एक अमेरिकी जो पॉडकास्टर है वो मिलने के लिए, बात करने के लिए, जिनका नाम था लेक्स फ्रीडमैन, उन्होंने 45 घंटे का उपवास रखा। देख रहे हो, भारत की संस्कृति, भारत के लोगों के लिए सम्मान, ये कुछ ऐसा दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 17 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे इस क्लास में, जिसमें 10वां रायसीना डायलॉग अभी हुआ है नई दिल्ली में। LPAR रडार चाइना ने म्यांमार में स्थापित किया है भारत और हिंद महासागर पर नज़र रखने के लिए। अभी हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ, जो ओडिसी कवि हैं, उनका निधन हुआ है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो यूके का है, RBI को मिला है। हॉकी इंडिया अवार्ड दिए गए हैं और वुमेन प्रीमियर लीग 2025 की विजेता हो गई है मुंबई इंडियंस फिर से। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, 10th रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया? देखो, तो रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया था पहले, आपको ध्यान होना चाहिए वैसे। तो ठीक है, तो रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ है। ये पहले तो बात, तो किस क्रम का है, इसका क्रम कौन सा है? तो 10वां क्रम हो गया, 10th क्रम हो गया, 10वां क्रम हो गया। और ये कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना दिल्ली में, तो वहीं पर ये रायसीना पहाड़ी भी आती है और उसी पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। ठीक है, तो ये शुरुआत कब से होने वाली, स्टार्ट कब से होने वाली? तो आज से ही शुरुआत होगी, 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च से होने वाली है। चलो तो अच्छा, इसमें चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं? चीफ गेस्ट का नाम बताओ। चीफ गेस्ट होने वाले हैं आपको क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन, इनका नाम आपको पता है ना? तो ये कहाँ के, ये क्या है? ये न्यूजीलैंड के PM हैं। जो न्यूजीलैंड है आपको, यहाँ के ये PM है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इनकी आप तस्वीर देख सकते हो। PM मोदी टू इनॉग्रेट रायसीना डायलॉग 2025 विथ न्यूजीलैंड, PM क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सॉरी, इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम भी लिख लो। थीम होने वाली है काल चक्र। देख रहे हो कैसे कैसी थीम बना रहे हैं ये लोग। तो काल चक्र, ये थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भारतीय है थोड़ा। तो काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। लोग, शांति और ग्रह। ठीक है, तो लोग, शांति और ग्रह, ये इसकी थीम होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। वो भी आयोजन कौन करने वाला है? एक तो भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, सॉरी फाइनेंस नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, विदेश मंत्रालय हो गया। ठीक है, प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये दोनों मिलके इसका आयोजन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रायसीना पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दिल्ली में, आपको पता है? तो एक तो ये ऐसे कुछ ऐसे पहाड़ियाँ समझ लो। ठीक है, तो ये दिल्ली से शुरू होती हैं। दिल्ली में बहुत कम ही ऊंचाई है, और ये दिल्ली से कहाँ तक? गुजरात तक। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी टोटल लेंथ हो गई। तो मतलब छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। अरावली, आपने अरावली रेंज सुना होगा आपने, है ना? इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? इसका नाम लिख लो, अरावली रेंज। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये कहाँ है? पहली बात तो माउंट आबू राजस्थान में। तो माउंट आबू राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है आपकी 1722 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ अरावली के रेंज के बारे में मैंने लिख दिया है। चलो, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड को चुना गया है, न्यूजीलैंड के PM जो हैं क्रिस्टोफर लक्सन जी को। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, न्यूजीलैंड के बारे में कुछ पता है आपको? ये देखो, न्यूजीलैंड का मैप है पहली बात। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आओ देखो, तो ये ऑस्ट्रेलिया है आपका और ये न्यूजीलैंड है आपका। अच्छा, ये छोटे और अपर, नॉर्थ और साउथ जो द्वीप है न्यूजीलैंड के, इनके बीच में क्या है? कौन सी स्टेट है, कौन सी जल संधि है? न्यूजीलैंड की कैपिटल तो हो गई वेलिंगटन, ये कैपिटल हो गई यहाँ की। करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ की क्या हो गई? डॉलर करेंसी है। अच्छा, ये कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि है? तो इसका नाम लिखना है आपको। तो इस जल संधि को हम कहते हैं कुक स्ट्रेट, मतलब कुक स्ट्रेट, ये जल संधि का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको। जियोग्राफी का सीन है तो आपको पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो तस्मान सी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया द्वीप है। ठीक है, तो ये तस्मानिया द्वीप है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये कोरल सी है ना? और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कोरल सी, ये सब आपको पता होगा। और इसको नॉर्थ आइसलैंड कहते हैं, इसको साउथ आइसलैंड कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये न्यूजीलैंड के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा गुप्ता को, है ना। भाजपा की है ये रेखा गुप्ता, भाजपा की सरकार बनी है दिल्ली में। हाल ही में पेजर विस्फोट से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो ये लेबनान में हुई है, ठीक है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह समूह द्वारा, है ना, ये आपको पता होगा। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ग्लासगो। तो ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो आपका ये स्कॉटलैंड में है, तो यहाँ स्कॉटलैंड में इसकी मेजबानी होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चाइना ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है? तो LPAR रडार, अब देखो इसको तैनात किया गया है, कहाँ पर तैनात किया गया है? इसका पहले फुल फॉर्म लिखो, LPAR रडार का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किस लिए है, आपको बताता हूँ। चाइना बहुत होशियार चीज़ है। देखो, चाइना बिल्ड्स जियांट एंटी हाइपरसोनिक रडार दैट कैन ट्रैक एवरी स्मॉल एंड बिग इंडियन मिसाइल फ्रॉम 5000 किलोमीटर दूर। अबे 5000 किलोमीटर दूर से ये सब कुछ नज़र रखेगी भारत पर और हिंद महासागर पर। इसका फेज लिखो पहले सॉरी, फुल फॉर्म लिखो, लार्ज फेज्ड एरे रडार, ठीक है। लार्ज फेज्ड एरे रडार, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस, और ये कितनी दूर से? 5000, इसकी क्षमता क्या है, रेंज क्या है? तो 5000 किलोमीटर दूर से निगरानी रख पाएगी, निगरानी रखने के लिए है, ठीक है। निगरानी रखने सक्षम है ये। और ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर पर निगरानी, ठीक है। हिंद महासागर के नाम पर ये भारत पर निगरानी रखना चाहता है, समझ रहे हो। बहुत ही होशियार चीज़ है चाइना। तो हिंद महासागर पर निगरानी रखने के लिए इसको तैनात किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ तैनात हुआ है, किसके द्वारा तैनात किया गया है? तो चाइना के द्वारा, ठीक है। तो चीन ने ये ऐसा तैनाती की है, और कहाँ पर की है? म्यांमार में, ठीक है। तो म्यांमार प्रांत में की है तैयारी। और यहाँ पर कहाँ पर? म्यांमार में यूनान प्रांत है, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये रियल टाइम में ट्रैक करेगा, मतलब जो अभी हो रहा है लाइव एक्शन लेगा, पूरा लाइव होने वाला है। तो रियल टाइम ट्रैकिंग इसकी सुविधा होगी, रियल टाइम ट्रैकिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, अच्छा देखो, मैं आपको एक मैप में भी दिखाऊंगा। चलो देख ही लेते हैं पहले। देखो ये मैप है, ठीक है। तो ये म्यांमार है, यहाँ पर ये चाइना अपना ये रडार स्थापित करने वाली है। तो यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हम आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। इससे क्या होता है, यहाँ पर हम क्या इसका यूज किस में करते हैं? इस द्वीप का यूज हम किस में करते हैं बताओ? तो यहाँ से हम अपना DRDO द्वारा मिसाइल का टेस्टिंग होती है, प्रक्षेपण किया जाता है, DRDO मिसाइल टेस्टिंग वगैरह। तो इन सबको निगरानी रखने वाला है कौन? यहाँ से म्यांमार से चाइना सब कुछ देखने वाला है, ठीक है। तो हमने जितनी भी मोस्टली टेस्टिंग हम यहीं पे उड़ीसा में ही करते हैं, ना। तो मोस्टली टेस्टिंग जो भी होती हैं उड़ीसा से ही की जाती हैं। अब तो इससे क्या होगा ना, चाइना हमें छोटी बड़ी सारी मिसाइलों पर निगरानी रखने वाला है। तो ये चाइना का गुप्त रूप से मिशन यही है, मुझे लगता है ना। चलो, अच्छा, म्यांमार की कैपिटल क्या है? नाफीता, है ना। नैपीदा या नापीता, जो भी कह लो आप। नाफीता इसकी कैपिटल हो गई। करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ की क्या है? करेंसी यहाँ की क्यात करेंसी है ना। इसको क्या कहते हैं हम? गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं, गोल्डन पैगोडा कंट्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना, गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं। और यहाँ पर 2 फेमस नदियाँ हैं। एक तो इरावती का नाम आपने सुना होगा, इरावती नदी, और साल्विन नदी। तो इरावती और साल्विन 2 फेमस नदियाँ हो गई। और यहीं पर एक पठार है जिसको हम कहते हैं शान का पठार। तो शान का पठार, ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है म्यांमार के बारे में। अच्छा, म्यांमार भारत के कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री बनाता है? देखो, यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद क्या हो गया? नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया। फिर कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए, यहाँ पर कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। तो ये 4 स्टेट से म्यांमार भारत के 4 स्टेट से बाउंड्री बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? म्यांमार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद की समिति, रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों पर।
अच्छा, ये कौन सा संविधान संशोधन बिल था? तो 129वां, तो 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। हाल ही में LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका LCA का मतलब होता है, ठीक है। तो LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो मोहना सिंह। तो मोहना सिंह है पहली लड़ाकू पायलट, ठीक है। तो मोहना सिंह, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को, ठीक है। तो जॉर्डन हो गया है जहाँ पर कुष्ठ रोग को खात्मा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? आप इनकी इमेज देख सकते हो, अगर पहचानते हो तो अच्छी बात, नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रमाकांत रथ, इनका अभी निधन हुआ है हाल ही में, ठीक है। तो इनका क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। तो देखो, तो रमाकांत रथ जो भी थे अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, और ये ओडिया भाषा के कवि हैं, ठीक है। और इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो पद्म भूषण इन्हें मिला था 2006 में, इन्हें पद्म भूषण मिला। और ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब? 1998 से 2003 तक 5 साल ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। और इस साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसमें कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 जो 8वीं अनुसूची में स्थित हैं भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ठीक है। तो राजस्थानी ये 2 लैंग्वेज और, ठीक है। तो मतलब कुल 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ओडिया। अच्छा, क्या ओडिया आपकी शास्त्रीय भाषा है? जी हाँ, बिल्कुल है, ये शास्त्रीय भाषा है ना। टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो टोटल हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। तो सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल हो गई, तमिल संस्कृत, ठीक है। तमिल संस्कृत तेलुगु पूरी लिख लेते हैं, 11 के 11 लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाना है। तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। मलयालम और उड़िया, ये 6 पहले थी, ठीक है। तो मलयालम उड़िया ये 6 पहले थी। अभी 5 नई न्यू कौन सी ऐड हुई है? तो 5 नई ऐड हुई हैं। उनका क्या नाम है? मराठी असमिया, तो उनका भी नाम लिख लो, मराठी असमिया। और कौन सी होगी? मराठी असमिया बंगाली। तो मराठी असमिया बंगाली, प्राकृत पाली, ठीक है। तो प्राकृत ये पाली, ये टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। 11 भाषा, ये 11 शास्त्रीय भाषाएं अभी भारत में हैं, ठीक है। तो इनको आप सब 11 के 11 नाम आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ओडिया, ठीक है। अच्छा, ओडिया उड़ीसी एक नृत्य भी है, उसके बारे में भी बताओ। तो उड़ीसी नृत्य है ना, सॉरी ओडिसी नृत्य एक नृत्य होता है, उसके बारे में आपको पता है? तो ओडिसी नृत्य भी है एक तरह का, ये भाषा छोड़ के, ये क्वेश्चन से अलग है। तो ये फेमस, इसमें त्रिभंगा मुद्रा होती है, त्रिभंगा मुद्रा होती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सी मुद्रा होती है? त्रिभंगा मुद्रा ओडिसी नृत्य में होती है। और केलूचरण जी का नाम आपको, केलूचरण उपाध्याय है ना, केलूचरण। और संयुक्ता हो गई, संयुक्ता पाणिग्रही, ये सब किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से, ठीक है। तो संयुक्ता पाणिग्रही और सोनल मानसिंह भी, सोनल मानसिंह का नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहती हैं सोनल मानसिंह, ठीक है। तो ओडिसी नृत्य के ये कुछ कलाकार हैं, केलूचरण, संयुक्ता पाणिग्रही और सोनल मानसिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी यहीं पर कवर हो गया। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को, ठीक है। अमरप्रीत इनका नाम आपको एयरफोर्स चेयरमैन है ना, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। अच्छा, आर्मी हेड कौन है? तो आर्मी हेड है आपके उपेंद्र द्विवेदी। तो आर्मी हेड हो गए उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी हेड कौन है? ये सब मैंने कितनी बार कराया, आपको रटे होने चाहिए। दिनेश त्रिपाठी। नेवी हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी। हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ये केरल को इसमें टॉप लेवल का स्थान मिला है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ये लापता लेडीज़ को चुना गया था, है ना। तो लापता लेडीज़ को चुना गया था जो बाहर हो गई थी। अच्छा, लापता लेडीज़ को भी कौन सा अवार्ड मिला है भारत में? तो आईफा अवार्ड मिला है इसको, ठीक है। आईफा में बेस्ट मूवी का अवार्ड इसी को मिला, लापता लेडीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? अब ये बताओ। देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इसका स्टैटिक पार्ट आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा अवार्ड है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये कौन देता है? पहले ये अवार्ड कौन देता है? 2025 का अवार्ड है
ठीक है। इसको देने वाला कौन है, देने वाली संस्था का नाम लिखो तो कौन देता है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंकिंग लंदन। ठीक है, तो ये संस्था हो गई, ये इसको ये अवार्ड देती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके, यूके का ये बैंक है जो इस अवार्ड को प्रदान करता है। तो अभी घोषणा की गई है आरबीआई को। ठीक है, तो आरबीआई के लिए ये घोषणा हुई है, आरबीआई को ये अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जून 2025 में, जून 2025 में लंदन में ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कब वितरित किया जाना है, जून 2025 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किस लिए दिया जाएगा ये, किस लिए, तो फॉर इट्स इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है, तो आरबीआई की जो कुछ इनोवेटिव, मैंने आपने सारी पहल कराई है। अच्छा, कुछ पहलों के नाम बताओ आरबीआई के, तो इनोवेटिव, तो ये आपको लिख लेना है यार, ये दोनों पहल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव। ठीक है, तो डिजिटल इनिशिएटिव इन पहलों के लिए दिया गया है, तो लिख लो अच्छे से। तो कौन कौन से, दोनों का नाम लिखो। दो पहल है जिनके लिए ये अवार्ड मिला, प्रवाह, एक तो प्रवाह हो गया, अरे ये क्या लिख रहा हूँ, प्रवाह सॉफ्टवेयर है, याद है ना प्रवाह, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया सारथी, दूसरा हो गया सारथी। इन दोनों पहल के लिए आरबीआई को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव के लिए, ये दोनों इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव हैं, इनके लिए इसको अवार्ड मिला। अब आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख लेते हैं। ठीक है, देखो आरबीआई कौन सा, पहले तो एक आयोग कौन सा था, किसके सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग, तो यंग हिल्टन, या इसी को हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो यंग हिल्टन आयोग के कौन सा एक्ट था, 1934 का एक्ट है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर लेना पड़े, तो 1934 का एक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, अच्छा इसका हेडक्वार्टर पहले लिखो, हेडक्वार्टर पहले इसका कोलकाता था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, बट इसको 1937 में चेंज होकर कहाँ हो गया, मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण हुआ है आपका 1 जनवरी 1949 को, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, अब चलो कुछ और बातें लिखते हैं। ठीक है, अब लिखो इसका पहले ये आरबीआई ना म्यांमार का भी वो सेंट्रल बैंक था। ठीक है, तो म्यांमार और भारत दोनों का ये सेंट्रल बैंक था पहले स्टार्टिंग में, बट अभी क्या है, ये तो आपको पता होगा ना, सेंट्रल बैंक था पहले स्टार्टिंग में, दोनों का सेंट्रल बैंक था। अभी इसके, अच्छा इसके पहले हेड बताओ, फर्स्ट हेड, तो फर्स्ट हेड इसके कौन है, ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, तो ऑसबर्न स्मिथ, कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे सीडी देशमुख, तो वो पहले भारतीय हेड है। ठीक है, तो फर्स्ट भारतीय कौन है, फर्स्ट भारतीय हेड कौन है, सीडी देशमुख। ठीक है, हर जगह सीडी देशमुख का नहीं टिक करना। और अभी लेटेस्ट में 26वें नंबर के कौन हेड है, 26वें नंबर के कौन है गवर्नर इसके, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ये सब नाम आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें करंट अफेयर्स है, कुछ आज का स्टैटिक पोर्शन है, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा लोगो देख लो, ताड़ का वृक्ष और टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपके लोगों में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन किया गया पंजाब में। ठीक है, तो ये एक सैन्य महोत्सव है। ठीक है, सैन्य आयोजन किया गया पंजाब में भी, कहाँ, श्री आनंदपुर साहिब में, श्री आनंदपुर साहिब में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा इसका यहाँ पे संबंध किसका है, यहीं पर हमने खालसा पंथ का जन्म हुआ था, है ना, यहीं पर खालसा पंथ का जन्म हुआ था, खालसा पंथ की जन्म हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी, गुरु गोबिंद सिंह ने, 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु गोबिंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1699। ठीक है, तो ये अभी आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, अच्छा राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा होता है, सितंबर होता है पोषण माह, इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला महाराष्ट्र हो गया। हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ उद्घाटन किया है, तो ये भी महाराष्ट्र में किया गया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के अवार्ड दिए गए हैं,
तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसमें देखो कई प्रकार के अलग अलग अवार्ड मिले हैं, सबको अलग अलग ध्यान रखना है। पहले तो लिखो मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड अपनी जो वर्ल्ड कप विनर टीम है, वर्ल्ड कप विनर कौन सी टीम है? 1975 का जो वर्ल्ड कप विनर टीम है उसको ये अवार्ड मिला है, विनर टीम को ये अवार्ड और मिला है। और इनको कितने पैसे भी मिले हैं? तो इसमें 50 लाख रुपए भी इनको दिया गया, 50 लाख रुपए भी इनको मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट प्लेयर मतलब बेस्ट प्लेयर के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया। तो ये भी लिख लो, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ये अवार्ड का नाम है, ठीक है। मतलब बेस्ट प्लेयर का ही, इनडायरेक्टली बेस्ट प्लेयर ही बोल रहा है। तो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड ये किसको मिला है? बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है, ठीक है। तो मेल कैटेगरी में किसे मिला है? मेल कैटेगरी में मिला है, किसको मिला? हरमनप्रीत सिंह, जो कैप्टन साहब हमारे। तो हरमनप्रीत सिंह है ना, तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है मेल कैटेगरी में। और फीमेल में किसे मिला है? फीमेल में मिला है हमारी सबिता पुनिया को, ठीक है। सबिता पूनिया को मिला है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गोलकीपर अवार्ड भी, बेस्ट गोलकीपर, तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी सबिता पुनिया को ही मिला है। इस अवार्ड का क्या नाम? इस अवार्ड को हम कहते हैं, किस नाम जानते हैं? इस अवार्ड को हम जानते हैं बलजीत सिंह अवार्ड, ठीक है। तो बलजीत सिंह अवार्ड के नाम से ये जाना जाता है, बेस्ट गोलकीपर वाला। ये भी सबिता पुनिया जी को ही मिला है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, PR श्रीजेश के बारे में आप जानते हो ना? ये अच्छा, ओलंपिक में कौन सा, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था और किसको हरा के जीता था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसको हराया था? वर्सेज स्पेन, ठीक है। तो स्पेन को हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसको प्रारंभ करने वाला कौन हो गया? शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इसको प्रारंभ करने वाला हो गया। और इसमें कब, कितने, 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के लिए, 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के लिए ये अवार्ड दिया जाने वाला, ठीक है। चलो, ये भी ध्यान रखना आप लोग। हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो इटली के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रकाश को फ्रीज कर दिया, इटली साइंटिस्ट, ठीक है। अब फ्रीज कैसे कर दिया ये देखो। तो इटालियन साइंटिस्ट फ्रीज लाइट कन्वर्ट इनटू सॉलिड इन मेजर रिसर्च ब्रेक थ्रू, ठीक है। मतलब समझ, इन्होंने दिखाया है, वैसा कुछ बनाया नहीं है अभी, ठीक है। दिखा लिया है, मतलब 100 बाजी तो कर ही दी है इन्होंने। तो देखो, सुपर सॉलिड क्या होता है? सुपर सॉलिड ठोस क्या होता है? तो सुपर सॉलिड अवस्था में, सुपर सॉलिड मतलब इसमें क्या होता है? एक तो ठोस होगा, ठोस होने वाला है, प्लस सुपर फ्लूइड होगा, मतलब बहने योग्य भी होगा, मतलब फ्लूइड होने वाला, मतलब प्रकाश तो बहने में तेज ही है, ठीक है। तो ये समझ जाओ, ठीक है, समझ गए। ये देखो, इसको ऐसे कुछ फ्रीज किया है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये बताओ। अभी देखो, वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2025 का आयोजन हो रहा था, है ना। तो ये पहली बात, इसका तीसरा संस्करण है, थर्ड संस्करण होने वाला है, ठीक है। संस्करण अभी समाप्त हो चुका है। इसका फाइनल कहाँ हुआ और किसके किसके बीच हुआ ये बता। तो फाइनल हुआ मुंबई और दिल्ली के बीच। यार, दिल्ली के बारे में तो अब क्या ही कहें, है ना। मुंबई वर्सेस दिल्ली, तो मुंबई और दिल्ली के बीच ये हुआ, ठीक है। ये मैच हुआ। इसमें कहाँ हुआ था ये फाइनल मैच? हुआ का ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ब्रेबॉर्न, ये ज़्यादा चौंकना नहीं है, ये स्टेडियम अपना मुंबई में ही है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो कि मुंबई में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसमें जीतने वाली विजेता कौन होगी? विनर। तो विनर टीम कौन सी है? विनर टीम है अपनी मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो मुंबई, क्या ही लिख रहा हूँ, तो मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो मुंबई इसमें जीत चुकी है। यहाँ की कैप्टन कौन थी? कैप्टन अपनी हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी। इन्होंने दूसरी बार जीता, मुंबई ने सेकेंड टाइम ये अवार्ड, ये अपनी ट्रॉफी अपने नाम की है। पहली बार कब जीता था? तो पहली बार पहला संस्करण जीता था 2023 और 2025, 2 संस्करण इन्होंने जीत चुके हैं। 2024 वाला कौन जीता है? 2024 वाला जीता था बेंगलोर,
ठीक है। तो 2024 वाला बेंगलोर जीत गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे वुमेन IPL इसी में, अच्छा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप भी लिख लो। तो ऑरेंज कैप किसको मिला है और पर्पल कैप, तो ऑरेंज और पर्पल कैप किसको मिला, तो ऑरेंज कैप की विजेता कौन है, ऑरेंज कैप के नेट साइबर ब्रंट, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, नेट साइबर ब्रंट, ठीक है। इन्हीं को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया है। पर्पल कैप किसे मिला है, अमेलिया केर को, ठीक है। तो अमेलिया केर को प्लेयर और पर्पल कैप मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुंबई इंडियंस जीत चुकी है WPL 2025 का संस्करण, ठीक है। हाल ही में आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM+ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ प्रारंभ होने वाली है। देखो ये कहाँ प्रारंभ होली, भारत इसमें अध्यक्षता करने वाला पहली बार, तो भारत इसका अध्यक्ष होने वाला है। और ये कहाँ इसका आयोजन होने वाला, दिल्ली में, ठीक है। और सह अध्यक्ष कौन होने वाला है, सह अध्यक्ष इसमें कौन होगा, तो सह अध्यक्ष होने वाला है मलेशिया। तो मलेशिया इसमें सह अध्यक्ष होने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें शामिल कौन होने वाला, शामिल कौन होता है, तो शामिल होते हैं इसमें आसियान के जो मेंबर्स होते हैं। तो आसियान मेंबर्स इसमें सारे शामिल होते हैं, मेंबर्स जितनी भी होते हैं, ठीक है। आसियान में कितने 11 देश इसके सदस्य हैं। इसका लेटेस्ट सदस्य कौन सा है, तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें पता होना चाहिए। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये केरल में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है राजश्री बिड़ला को, तो राजश्री बिड़ला, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, है ना। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक